हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पारमिता दास और इस बार 2022 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बैंकिंग एग्ज़ाम्स का। तो मैंने जितना भी इस बार बैंकिंग एग्ज़ाम सारा अटेम्प्ट किया है और सारे में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और मैंने मेंस दिया है। अभी बहुत सारे रिजल्ट्स तो अवेटिंग हैं और 1 जनवरी को जो आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया दोनों में। और एक दिन पहले जो एसबीआई क्लर्क का स्कोर कार्ड आया था वो भी मैंने शेयर किया अपने चैनल पे, आप लोग चेक कर सकते हो। तो मैंने प्रिपरेशन काफ़ी कम टाइम में किया है। मैंने अप्रैल 2022 से स्टार्ट किया है, तो ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स में मैंने प्रिपेयर किया और मेरा सारा प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ और मैंने मेंस भी दिया। तो इसलिए आप लोग बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या था प्रिपरेशन का, तो इसलिए मैं इस वीडियो में अपने क्वांट का जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया था वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि सबका अपना एक कंफर्टेबल स्ट्रैटेजी होता है। जैसे जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क किया है शायद वो आपके लिए वर्क नहीं भी कर सकता है, क्योंकि सबका अंडरस्टैंडिंग देन नॉलेज सबका डिफरेंट होता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा आपको बेस्ट सूट कर रहा है, आप कौन से में कंफर्टेबल हो, आपको कौन सा वर्क कर रहा है आपके लिए, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं अपना स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ, ये भी मेरा बहुत अच्छे से, मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क किया है। तो अगर आपके लिए भी वर्क करेगा तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, नहीं तो आप इससे आइडिया ले सकते हो और आप अपने लिए अपना स्ट्रैटेजी फुली कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं अपना स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ। मैं पहले ही बोल देती हूँ, मेरा क्वांट इतना भी अच्छा नहीं था, काफ़ी मेरा वीक था क्वांट, तो इसलिए आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले क्वांट में क्या होता है, सबसे पहले हमें हमारा जो कैलकुलेशन है वो हमें बहुत फास्ट करना पड़ता है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम आपको पता है काफ़ी हाई कट ऑफ जाते हैं। फिर 20 मिनट्स होता है, एक सेक्शनल टाइम होता है 20 मिनट्स, उसमें आपको 35 क्वेश्चंस करना है। तो काफ़ी आपको स्पीड चाहिए, आपका कैलकुलेशन एकदम फास्ट होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है सिंप्लीफिकेशन से, जिससे आपका जो सॉल्विंग टाइम होगा वो बहुत कम हो जाएगा। आप बहुत फास्ट सॉल्व कर पाओगे, नंबर से डील कर पाओगे आप। फिर सेकंड आप आ सकते हो सिंप्लीफिकेशन, आपको एकदम पहले स्टार्ट करना है। देन आपको करना है अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन भी सिंप्लीफिकेशन जैसा ही है। तो आप एक एक करके ये सारे टॉपिक्स, ये जो मैंने एक ऑर्डर सेट किया ना, इस ऑर्डर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं बताती हूँ। फिर जैसे आ गया नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज आपको थोड़ा थोड़ा करते रहना है, क्योंकि ये आदत में रहेगा तो आपको थोड़ा फैमिलियरिटी भी गेन होता रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में। पहले सिंप्लीफिकेशन कर लिया आपका अच्छे से, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करोगे अच्छे से, आपका स्पीड हो जाएगा, एकदम इंक्रीज हो जाएगा। देन आप आ जाएंगे परसेंटेज में। तो आपको परसेंटेज करना है, फिर रेशियो करना है, एवरेज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। जैसे बिना परसेंटेज के आप ना नहीं कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कर पाओगे, फिर इधर डीआई नहीं कर पाओगे। देन वर्क टाइम में भी कभी कोई परसेंटेज जरूरत होता है, देन प्रॉफिट लॉस में भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको पहले ये सब एरिथमेटिक जो है, ये वाला पार्ट एरिथमेटिक में जो आते हैं, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, देन वर्क टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इन सब से पहले आपको ये बेसिक्स करने हैं, जो कि है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब। परसेंटेज इन सब में भी हेल्प आएगा। देन रेशियो आपने किया तो रेशियो आपको बहुत सारी जगह पे हेल्प में आएगा, वर्क टाइम में आएगा, स्पीड डिस्टेंस में आएगा, डीआई में आएगा। तो रेशियो भी आपको जरूरत होगा इधर, तो इसलिए आपको पहले परसेंटेज करना है, रेशियो करना है, एवरेज करना है। एवरेज भी डीआई में, तो डीआई में एक्चुअली सारे ही कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो सारी जरूरत होती है, इसलिए डीआई करने से पहले ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हमें मूव ऑन करना है डीआई में। फिर आप ये जो एरिथमेटिक के टॉपिक्स है, स्पीड डिस्टेंस इसमें आ जाता है, बोट एंड स्ट्रीम वाले प्रॉब्लम्स, देन ट्रेन प्रॉब्लम, देन वर्क टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, इन सब में से हार्डली 1-2 ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्यादातर हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये पार्ट, ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट, ये परसेंटेज, रेशियो, क्योंकि ये बेसिक है हमारा, इनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है और ये सब यूज करके ही आप एरिथमेटिक कर पाओगे। अगर आप ये बेसिक पहले नहीं करते हो, आप एरिथमेटिक कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे ठीक से, आप गलती करोगे, आप बहुत अटक जाओगे, आप स्लो हो जाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको एक एक, अगर आपका क्वांट बहुत वीक है तो आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, एकदम
सारे टॉपिक्स का एक एक ट्यूटोरियल उठा लो, यूट्यूब में बहुत सारे फ्री सोर्सेज अवेलेबल है। मैंने एक भी कोर्स परचेज नहीं किया है, मैंने सारा मेरा रीजनिंग देन क्वांट मैंने सारा ही यूट्यूब फ्री सोर्सेज से ही मैंने क्लासेस लिया है, वहाँ से ही मैंने प्रैक्टिस किया है। तो आप पहले सिंप्लीफिकेशन का कोई ट्यूटोरियल देख लो, फिर सारे टॉपिक का उनका ट्यूटोरियल होता है, 1-2 करके वीडियो होता है, सब देख लो। साथ साथ आप कोई एक बुक उठा लो जिसमें आपको ढेर सारे चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पैरेलली आप ट्यूटोरियल पढ़ो और पैरेलली बुक से सॉल्व करते जाओ। मैंने यही किया है। जो जैसे बुक है सर्वेश के वर्मा का सर का एक बुक है, देन एस क्वांट बाय अड्डा उनका एक बुक है, मैंने वो बुक फॉलो किया था। मैंने एक एक टॉपिक ट्यूटोरियल पढ़ा था, साथ में मैंने पैरेलली वो बुक से प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो मेरा कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो गया था। साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको, अगर आपका वीक है तो सारे टॉपिक आप ट्यूटोरियल देख लो, साथ में आप एक बुक उठा लो जहां से आप क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व कर पाओगे। ये जो सारे टॉपिक में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन एक टॉपिक कर लिया, अब मैं 1 महीना उसको छोड़ दूंगा, बाद में मैं कभी करूंगा, वो कभी वर्क नहीं करता। आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना, आप भूल जाओगे। तो आप रोज थोड़ा थोड़ा करो, सारे टॉपिक का थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो रोज। कंसिस्टेंट रहोगे ना, एक टाइम के बाद आपको खुद को, आपका जो प्रोग्रेस है वो आपको खुद को ही महसूस होगा। देन आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको फैमिलियरिटी गेन होता रहेगा। फिर आपको लगेगा सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे। जितना आप फैमिलियर हो जाओगे क्वेश्चन से, उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। मैंने तो फैमिलियरिटी और कंसिस्टेंसी, ये दोनों मैंने एम किया था, और इन दोनों से ही मेरा एग्ज़ाम, जो सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए, मेरा इतना स्पीड आया। क्योंकि मेरे सारे प्रीलिम्स में मैं एटलीस्ट 25+ मैं हमेशा क्वांट में अटेम्प्ट करती, और जिस जगह पे मेरा क्वांट इतना अच्छा था भी नहीं, फिर भी मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया था, इसी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके और फैमिलियरिटी गेन करके। तो आप लोग भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो और मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगी क्वांट में। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जो कि मुझे बहुत हेल्प किया था मेरे ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज, क्योंकि मेरा क्वांट काफ़ी वीक था, मैंने बोला ही है आपको। तो इसलिए मुझे एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा था। तो अगर किसी को मतलब क्वांट के और भी बेसिक आपको जानना है, तो मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है, तो वो मेरे चैनल पे आके वो डिस्कस करने वाले क्वांट के बारे में, और भी पूरा इन डेप्थ एक सीरीज भी बनाएंगे। वो एकदम बेसिक से जिनको प्रॉब्लम है, पूरा बेसिक का एक सीरीज बनाएंगे एनसीईआरटी का, जो एकदम जिनको प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड रहिए, ताकि और भी फ्यूचर में जो मेरे बैंकिंग प्रिपरेशन के स्ट्रेटेजीज आएंगे, फिर मेरे फ्रेंड जो इन डेप्थ सीरीज बनाएंगे एनसीईआरटी क्वांट का, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू।